वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। आज के वीडियो में शुरू में ही हम लोग डिस्कस करेंगे से कल के वीडियो से हम लोगों को क्या सीखने को मिला। तो उसमें से फर्स्ट थिंग कि अगर आप बाइंग मोड में हो तो एफआईआई किससे बाई करेगा, और अगर आप सेलिंग मोड में हो तो एफआई किसको सेल करेगा। ये चीज़ बहुत मैटर करता है। मतलब हम लोग या डीआईआईज बाल्क में जो करेंगे, एफआईआईज जनरली उसका ऑपोजिट ही करना है, तभी जाके मार्केट चलेगा। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बताया था, मतलब आज के लिए जो वीडियो था वहाँ पे क्लियरली बताया था कि मुझे लग रहा है जो राइजिंग चैनल फ़िलहाल वो इनवैलिडेट हो गया है, इसलिए हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। उसका सपोर्ट था अराउंड 21,930 से 40। तो मैंने बोल के रखा था हो सकता है कि ये सपोर्ट ब्रेक कर जाए, राइजिंग चैनल को इनवैलिडेट कर दे। इनवैलिडेट कर देने के तुरंत बाद रिटेलर्स में एक सेलिंग करने का टेंडेंसी आ जाएगा, क्योंकि जब तक राइजिंग चैनल के ऊपर था हर कोई बाई करने का इंडिकेशन वहाँ पे मिल रहा था नॉर्मल टेक्निकल्स की वजह से, कि चलो यहाँ पे खरीद लेते हैं, स्टॉप लॉस डाल देते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन एफआईआईज ने उल्टा किया। पहले वो लोगों ने क्या किया, मार्केट को गिराया। जाहिर सी बात है उन लोग का पावर बहुत ज़्यादा है, मनी पावर। और जब राइजिंग चैनल ब्रेकडाउन हुआ तो एफ आई रिटेलर्स सब अपना स्टॉप लॉस मैनेज करने में बैठे हुए थे, या कोई स्टॉप लॉस लगा के रखे थे, तो वो भी सेल हुआ। देख सकते हैं कि 9:30 ब्रेक करने के बाद इनिशियल आवर में 1 घंटे में मार्केट कितना गिरा, सीधा 851 तक। फ्रॉम 22,067 से 21,851, मतलब 200 पॉइंट्स का फॉल इन ए सिंगल आवर। ये जस्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से ही हुआ था। तो उसके तुरंत बाद जब रिटेलर्स लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने में बिजी हो गए तो एफ अपना शॉर्ट कवरिंग चालू किया। तो कितना शॉर्ट कवरिंग किया, या शॉर्ट कवरिंग अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, या ऊपर जाके और शॉर्ट ऐड किया, वो तो एंड ऑफ डेट जो डेटा आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन हम लोगों ने बताया था जो गिवन सपोर्ट लेवल हम लोगों ने दिया था 720 से 780 का, उसके एकदम नज़दीक तो नहीं पहुंचा, लेकिन काफ़ी क्लोज था। 18-1 से मार्केट बाउंस किया, तो इतना टॉलरेंस मिल ही सकता है। 1000 पॉइंट्स का फॉल है, उसमें 50 पॉइंट इधर उधर हो ही सकता है। तो हम लोग का प्रेडिक्शन पूरा ठीक बैठा। तो ये साइकोलॉजिकल लॉजिक अब हम लोग सीखे हैं कि एग्जैक्ट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जब रिटेलर्स लोग सेलर हो गए तब जाके एफ ने बाई करना चालू किया, क्योंकि आप लॉस करेंगे तभी उन लोगों को प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में कोई लॉस करेगा तभी दूसरे को प्रॉफिट होगा, दोनों को एक साथ में प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बुल्स गेट मेक्स प्रॉफिट, बियर्स मेक्स प्रॉफिट एंड पिग्स गेट स्लाफ्टर्ड। तो ये कहावत है। यहाँ पे पिग्स बोल के किसी को इंसल्ट करने का नियत नहीं है मेरा। तो अभी ये बाउंस कितना दूर तक जा सकता है देखने से पहले हम लोग देख लेंगे डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स भी सुबह हेजिटेट कर रहा था। फ्राइडे डॉलर इंडेक्स वोलाटाइल था, मार्केट भी वोलाटाइल था सपोर्ट लेवल के आसपास। तो मैंने बोला था अभी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मेक और ब्रेक लेवल। तो डॉलर इंडेक्स सुबह सुबह कंसोलिडेट करने के बाद 11:30 बजे से धीरे धीरे गिरना चालू किया और मार्केट भी ऊपर चलना चालू किया। तो डॉलर इंडेक्स को फॉलो करने से काफ़ी हद तक हम लोग को डायरेक्शन मिल जाता है कि मार्केट किस तरफ में जाना है। तो जब हम लोग एक वाइटल सपोर्ट के आसपास है, प्लस एफ आई आई काफ़ी शॉर्ट पोजीशन में है, प्लस डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस आएगा। तो वही बाउंस आया मार्केट में। तो बाउंस आया तो ऑलमोस्ट फ्रॉम डेज लो से पकड़ते हैं तो 300 पॉइंट्स प्लस का बाउंस आ गया है। तो अभी डॉलर इंडेक्स तो मार्केट क्लोज होने के बाद और गिरा है, और जितना ट्रेंड दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट 105 के नीचे चला जाएगा। 104.87 इज़ द प्राइमरी टारगेट, वहाँ पे एक बाउंस हो सकता है। और अगर ब्रेक कर जाता है तो और नीचे 104.5 के आसपास जा सकता है। तो ओवरऑल डॉलर इंडेक्स ट्रेंड जो दिखा रहा है मार्केट के लिए वो बुलिश है कल, एटलीस्ट कल के लिए। तो यहाँ पे निफ्टी भी जो बना है एक हल्का रेजिस्टेंस के आसपास है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस देके रखा था 22,132 का, वही रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है। तो या तो ये हल्का नीचे आके इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा। मतलब किसी भी एंगल से पकड़ते हैं तो 22,132 के ऊपर निफ्टी चलना चालू किया तो इसका टारगेट बन जाता है करीब करीब
22,300 से 368 का, बट उसके पहले दो माइनर रेजिस्टेंसेस भी हैं, 22,185 से 22,224, ये दो माइनर सा रेजिस्टेंस है। और 300 से 368 तक जा सकता है निफ्टी, ये टेक्निकली। और नीचे की तरफ में जब तक 21,930 से 40 लेवल ब्रेक नहीं होता है, हम लोग बुलिश ही रहेंगे। उसके नीचे भी ब्रेक होता है तो हम लोग का जो सपोर्ट आज के लिए भी था वही अभी भी इंटैक्ट है, मतलब 21,720 से 780 का, तो वहाँ से भी बाउंस आ सकता है। तो क्यों आ सकता है यहाँ पे? और दूसरा चीज़ जो हम लोगों को सीखने को मिल रहा है आज, वो हम बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वेब थ्योरी जानते हैं तो प्राइमरीली एलियो वेब थ्योरी ही जानते होंगे, और एक थ्योरी है नियो वेब थ्योरी, और उसमें एक लैंग्वेज आता है 9 लेग डायमेट्रिक। ठीक है, तो नियो वेब एन से 9 लेग डायमेट्रिक भी एन से, यहाँ पे एन का काफ़ी वैल्यू हो गया। तो पहले समझ लीजिए, एलियट वेब जनरली बोलता है कि इम्पल्सिव वेब्स चाहे आप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो 1 2 3 4 5 में है। नियो वेब भी सेम ही है, लेकिन वो थोड़ा मॉडिफाइड एंड मोर एक्सप्लेन्ड वे में हमको बताता है। जैसे एलियट वेब में 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन हमेशा इन तीनों में से कोई ना कोई वेब एक्सपेंडेड होता है, मतलब वो भी 1 2 3 4 5 में डिवाइडेड होता है। तो हम लोग अगर ओवरऑल एक्सपेंडेड प्लस मेजर वेब्स को काउंट करेंगे तो आप लोगों को 9 वेब मिलेगा। तो इसको 9 वेव डायमेट्रिक बता सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम 9 वेव काउंटिंग करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे वेव 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, तो ये हो सकता है वेव 8 है, 9 में फिर नीचे यहाँ तक आए, और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी ऊपर चला जाए। तो वो तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर और एफआई शॉर्ट कवरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे तीसरा चीज़ जो इसी के साथ हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि वेब 5 फेलियर। यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है, अगर इसको हम वेब 1 2 पकड़ते हैं, 3 4 पकड़ते हैं, यहाँ पे 5 6, यहीं पे 7 फेलियर पकड़ सकते हैं, उसके बाद 8 9। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेक्निकली किसी भी मूव को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसको वेब 5 फेलियर पकड़ते हैं तो 9 वेव डायमेट्रिक न्यू वेव थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट हो गया। और अगर नहीं पकड़ते हैं या फिर उल्टा पकड़िए कि मार्केट हम लोगों को समझाएगा कि क्या है, अगर मार्केट आगे चल के यहाँ से या यहाँ से घूम के फिर यही सपोर्ट तक आता है तो तब जाके 9 वेव डायमेट्रिक कंप्लीट होगा। तो जैसा भी है मेरे हिसाब से, या तो टेम्पोररी वीकली बॉटम हो चुका है, या फिर मार्केट वापस आ सकता है 720 780 के बीच, लेकिन वहाँ से एक बाउंस होना ही है, और हम लोगों को 22 300 400 तक जाना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बैठा हुआ है और डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो अभी तक तो जो सिनारियो है, देखिए अभी भी लगातार गिरे जा रहा है, ऑलमोस्ट 105 के आसपास आ गए हम लोग। तो निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, अनलेस रातों रात कुछ अलग घट जाए। तो ऊपर की तरफ में 300 368 जाता है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। और तीन चीज़ तो सीखने को मिला, वेब 5 फेलियर, नियो वेब थ्योरी, और कैसे इमीडिएट एक वाइटल सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट अचानक से घूम जाता है, ये साइकोलॉजिकली समझा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक यही था कि अपर राइजिंग चैनल का जो लोअर लाइन था वो एक वाइटल सपोर्ट था, लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद तुरंत एक वाइटल सपोर्ट था। अगर ये वाला सपोर्ट नहीं रहता तो ये चीज़ शायद ना घटता और ज़्यादा नीचे आता, लेकिन इसको ब्रेक करके सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटेलर्स को सेलर में कन्वर्ट करके फिर ये सपोर्ट से एफ ने बाई करके मार्केट को उठाया। तो क्या हुआ, टेक्निकली भी सही रहा, प्लस रिटेलर्स लोग ट्रैप हो गए, एंड एफ अपना शॉर्ट पोजीशन कवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो लास्ट राइज में जैसे रिटेलर्स लोग रीज़न बने थे एफ को ट्रैप होके लॉस करने का, तो अभी उनके पास बॉल इज इन देयर कोर्ट। तो फिलहाल टेक्निकल तो समझा दिए कि क्या हो सकता है। तो जब तक 930 से 940 वाला लेवल होल्ड कर रहा है हम लोग बुलिश रहेंगे। 132 के ऊपर मार्केट मूवमेंट चालू करेगा, उसके बीच थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है। ऊपर में टारगेट भी दे दिया। सिमिलरली बैंक निफ्टी तो सेमी ट्रेंड फॉलो करेगा,
बैंक निफ्टी का हम लोगों ने जो सपोर्ट दिया था उसी के आसपास से बाउंस किया है। ये भी यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है या ब्रेकआउट करके कप एंड हैंडल बना सकता है, जिससे उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 47,870, इसके ऊपर चलना चालू करेगा तो 48,125 से 70 एक जोन है, और उसको ब्रेक करेगा तो 48,400, जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। नीचे की तरफ में भी जब तक 47,319 ब्रेक नहीं हो रहा है, हम लोग बैंक निफ्टी में बुलिश रहेंगे। तो बहुत दिन बाद, जैसे मैं बोलता हूँ, बीच बीच में डिफरेंसेस आ जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच, लेकिन आज को मूवमेंट रहा। बैंक निफ्टी सुबह गिरा, बाउंस हुआ, सिमिलर पैटर्न क्रिएट किया, तो ये एक अच्छा खासा चीज़ है कि एवरीथिंग इज़ इन लाइन विथ टेक्निकल कॉम्पोजिशन, और हम लोगों का प्रेडिक्शन एकदम सही बैठ गया है। डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। देखिए, इसको तो उतना ज़्यादा प्रेडिक्ट करने का जगह नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कम से कम मार्क कर दिया था कि कहाँ पे जाके हम लोगों को अलर्ट हो जाना है। तो अभी लगातार गिरे जा रहा है 105.07। तो कितना नीचे आता है वो तो कल सुबह देखेंगे, तब भी चलेगा। ये चीज़ है। और एक चीज़ आई मस्ट रिमाइंड कि ये एक डेट का एडवांस है। यहाँ से फिर नीचे आके 720 780 से फिर ऊपर जाए या फिर डायरेक्ट ऊपर जाए सॉरी, ये एक डेट कट बाउंस है, क्योंकि राइजिंग चैनल जब ब्रेक हो गया है, जस्ट ये वाला सपोर्ट ब्रेक करने का देरी है टेक्निकल कंफर्मेशन के लिए। बट मुझे पैटर्नली जो लग रहा है और टाइम वाइज वेब थियोरी का जो भी लग रहा है कि मार्केट नीचे 21,300 तक आने का काफ़ी चांस है बाई इलेक्शन रिजल्ट्स, और उसके बाद में भी मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है। तो फिलहाल ये मेंटेन करके टेक्निकल्स मार्केट को राइट कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हो जा सकता है, अलग बात है कि यहाँ से लगातार चल के वापस 22,800 चला जाए, लेकिन वेरी लेस चांसेस फॉर दैट फिलहाल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।